भारत ने ट्रू माइलस्टोन और बेंचमार्क सेट किया है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हो गया है और जापान को भी सरपास करके अब भारत अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद चौथी बड़ी इकॉनमी ऑफिशियली बन चुका है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। कि भारत ने ट्रू माइलस्टोन और बेंचमार्क सेट किया है, दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हो गया है और जापान को भी सरपास करके अब भारत अमेरिका, चाइना, जर्मनी के बाद चौथी बड़ी इकॉनमी ऑफिशियली बन चुका है। ये अनाउंसमेंट हो रही है और दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया। भारत जो बाकी इकॉनमीज़ हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे जापान हो, सबके साथ अच्छे कारोबारी तल्लुकात भारत ने कायम रखे हुए हैं और पाकिस्तान जहां पे अपनी झूठी फतह का झूठा जश्न मना रहा है तो अपने आप को ही धोखे में रख रहा है। भारत उन्हीं चैलेंजेस से, उसी जियोपॉलिटिक्स में रहते हुए और उसी जंग से गुजरने के बावजूद चौथी बड़ी इकॉनमी के तौर पर इमर्ज हुआ है। भारत के लिए ये सब ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पाकिस्तान के लिए बबल ही बबल है, एक खाली गुब्बारा है जिसमें हवा भरी हुई है। और ये है सीन भारत का, और जो सीन है पाकिस्तान का वो अपनी तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिखाता हूँ, दुनिया के सारे इंटरनेशनल मीडिया ने इस ग्राफ को अब अपडेट किया है इसी वीकेंड के दौरान जब पाकिस्तान अपना झूठा जश्न मना रहा था। तो यूएस $30.51 ट्रिलियन पे इस वक्त उनकी इकॉनमी खड़ी है। चाइना की $19.23 ट्रिलियन पे उनकी इकॉनमी खड़ी है। जर्मनी $4.74 ट्रिलियन पे उनकी इकॉनमी है। भारत की 4.19 ट्रिलियन पे इकॉनमी है। जापान की 4.18, ज़रा सी स्लिप करके जापान अब 5वें नंबर पे चला गया है। फिर यूके की 3.84 और फ्रांस की 3.21, इटली की 2.42। तो ये दुनिया के जो इकॉनमी के साइज़ के मुताबिक 8 देश हैं, वो मैंने आपको इनका ग्राफ दिखाया जो दुनिया के सारे मीडिया इसको दिखा रहे हैं। और अब ये रियलिटी है कि मुझे याद है कि जब भारत ने सरपास किया था यूके को तो उस वक्त भी यूके की इकॉनमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की थी, भारत 3.75 ट्रिलियन पे आया था। भारत अब ऊपर जाते जाते 4.19 ट्रिलियन पे आ गया। यूके ऑलमोस्ट वहीं का वहीं खड़ा है और भारत धीरे धीरे जापान को भी अब क्रॉस करके 4.19 ट्रिलियन डॉलर पे चौथे नंबर पे खड़ा है। और ये सब देश आपस में बहुत बढ़िया इकोनॉमिक रिलेशनशिप के साथ रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की इकॉनमी थोड़ी सी स्लाइड डाउन हो रही है, कोई अप हो रहा है तो वो उस पर कुछ छलांगे मार रहा है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल और सोबर देशों का यही काम होता है। और जो इर्रेस्पॉन्सिबल और छछोरे देश हैं जैसा कि पाकिस्तान है, वो ज़रा सी बात पे क्रिकेट का मैच भी कुछ साल पहले जीत गए थे तो उन्होंने उसको इस्लाम की फतह करार दिया था। अभी भी ये जो वो कुछ ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हारी हुई जंग जो बहुत ही लिमिटेड टाइम पे हुई थी 7 मई से 10 मई के बीच और अनडिक्लेयर्ड सॉर्ट ऑफ वॉर थी, उसमें भी बुरा हाल हुआ और उस जंग को वो फतह के तौर पर पेश कर रहा है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में जश्न मनाए बल्कि उन्होंने तुर्की, ईरान के भी दौरे किए
اور بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. میں آج کے ولاگ میں, آج کی انٹریکٹیو لائیو ڈسکشن میں یہ اینالائز کروں گا کہ اس طرح کی آنیاں جانیاں جو پاکستان دکھا رہا ہے, اس طرح کی چھلانگیں, اس طرح کے بیان بازیاں جو وہ کر رہا ہے, اس سے انفیکٹ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. پاکستان کی اس ایلیٹ کو اپنی اوقات کا تو پتہ ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. تو دوستو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن, اور یہ پاکستانی میڈیا نے تو خود پاکستان کی ہی پول کھول دی اور انڈیا کی تعریف کر دی, لیکن اس نے بالکل صحیح بتایا کہ آج انڈیا کی اکانومی دنیا کی 4th لارجسٹ اکانومی بن گئی ہے, اور دوسری سائڈ آپریشن سندور کے بعد پاکستان کا حال بالکل بھکاری جیسا ہو گیا ہے. اور دوستو اب تو 1 بلین کے لیے پورا پاکستان IMF کے پیر میں لیٹ گیا ہے. اور دوسری بات بھی پاکستانی نے بالکل صحیح بتائی کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان آرمی انڈین حملوں کو روکنے میں بالکل ناکام ہو گئی تھی, پھر بھی یہ ظاہر سیلیبریشن کر رہے ہیں. ان کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں آ رہی. خود پاکستانی میڈیا بھی اب تو پاکستان آرمی کی بے عزتی کرنے لگے ہیں. لیکن دوستو پاکستان میں اصل میں رول تو پاکستان آرمی کرتی ہے, اسی لیے کوئی بھی پاکستانی آرمی کے سامنے نہیں بول پاتے, کیونکہ کوئی پاکستانی آرمی کے سامنے بول دے تو پاکستان آرمی ان کو اٹھا کے غائب کر دیتی ہے اور بعد میں ان کا پورا کریئر بھی ختم ہو جاتا ہے. تو بس دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینک یو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.